श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जेठ का महीना चल रहा है, उसमें पड़ने वाला सोमवार नवतपा सोमवार के रूप में जाना जाता है, शास्त्रों में वर्णित है। हम सभी भी महसूस कर पा रहे हैं कि गर्मियों में इन दिनों जब सूर्य देवता धरती के बहुत निकट होते हैं तो बहुत अधिक ताप बढ़ जाता है, गर्मी बहुत चरम सीमा पर होती है, जिस कारण से पूरे ब्रह्मांड में विराजमान जीव जंतु सभी व्यक्ति बहुत अधिक गर्मी से भीषण त्रासदी से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में हम सभी अपने लिए विशेष प्रबंध करते हैं इस गर्मी से बचने के लिए, परंतु हमारा धर्म कर्म है कि हम अपने आराध्य को भी इस गर्मी के हिसाब से ही सेवा करें। ऐसे में आप सभी को एक विशेष उपाय अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए और रोग दोष संकट पीड़ा और जीवन में आने वाली सभी विपदाओं को दूर करने के लिए जरूर से करना है। नवतपा सोमवार अपने आप में मनोकामना पूर्ति के लिए जाना जाता है और कहा जाता है इस सोमवार के दिन जो ज्येष्ठ माह में पड़ता है, सरल सा उपाय कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसके जीवन में स्वतः ही खुशियाँ आती हैं और बरकत होते रहती है। कैसे कब उपाय करें, ध्यान से सुने और अंत के वीडियो में बने रहिएगा। कमेंट्स में प्रभु का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आप सभी को उपाय करने के लिए या तो महादेव के मंदिर में चले जाना है या अपने घर पर भी कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप सभी इस उपाय को सुबह ही करें, कोशिश तो करनी है। देखिए, सबसे उत्तम समय शास्त्रों में पूजा का ब्रह्म मुहूर्त में ही कहा गया है, परंतु समय अवधि ऐसी है तो कोई ऐसी, जैसे कई भक्तजन होते हैं उनकी ड्यूटी ऐसी होती है कहीं ना कहीं सुबह के समय चलती है। अपना अपना देखिए जीवन जीने का तरीका है। भगवान जी ऐसा कोई बाध्यता नहीं करते हैं कि आप अपने दैनिक कार्य, नियम तो कहता है परंतु न होने की स्थिति में जैसा आपके पास समय है महादेव पर 4 पहर जलाभिषेक हो सकता है। आप कोशिश करें, आप इस गर्मी में नियमित रूप से अपने महादेव की जितनी अधिक जल से सेवा करते हैं उतना अधिक इसका सुफल मिलता है। परंतु आप सभी को इस उपाय को ब्रह्म मुहूर्त में, प्रदोष काल में अगर आप व्रत कर रहे हैं तब कर सकते हैं। कहने का अर्थ है इस उपाय को आप 4 पहर में कभी भी कर सकते हैं। आप सभी को सोमवार का पावन पवित्र दिन है, महादेव की सुंदर शीतल आरती करनी है। शीतल आरती नाम से ही स्पष्ट है, अर्थात ठंडी जो है दिलाने वाली, सर्दी जो गर्मी से राहत दिलाने वाली जो है, इसे विशेष आरती कहा जाता है। इसमें मात्र एक जल का लोटा चाहिए और मात्र एक फूल चाहिए। वह फूल होता है जो आंकड़े का फूल, आपने देखा होगा स्क्रीन पर भी मैंने लगा रखा है। बस यह फूल और यह जो है जल का लोटा ही हमें आवश्यक है, कुछ इसके अलावा अन्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो इसके अलावा अन्य चीज़ें ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप रोली, चंदन की सेवा महादेव को बहुत अधिक प्रिय है इस महीने। आप अपनी इच्छा शक्ति अनुसार भस्म समर्पित कर सकते हैं, बेलपत्र ले जा सकते हैं, वह आपके ऊपर है, आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है। परंतु जो उपाय करने के लिए है वह सिर्फ जो है एक जल का लोटा और एक आंकड़े के फूल की हमें आवश्यकता है। निरंतर मुख से उपाय करते समय या भगवान जी के लिए कोई कार्य करें, स्नान करें, ध्यान करें, भोजन बनाते समय भी, जो भी आप नियमित पूजन पाठन करते हैं या दैनिक कार्य करते हैं उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्र का जाप, जिसे चलते फिरते उठते बैठते कभी भी किया जा सकता है, आपको जरूर से करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में मेरे गुरु जी कहते हैं माता रानी का भी स्मरण हो जाता है और महादेव की भी स्तुति हो जाती है। श्री का अर्थ मेरी माता रानी है और शिवाय का अर्थ मेरे महादेव है, तो माता रानी का भी ध्यान और मेरे महादेव का भी स्मरण हो जाने वाले इस सरल से महामंत्र का आपको स्मरण करना है। जल का लोटा आप जो है मिट्टी का भी ले सकते हैं, जो जल का लोटा है ठंडा भी भर सकते हैं, क्योंकि ठंडक का ही समय है, हम ठंडे पानी का सेवन कर रहे हैं तो महादेव के शिवलिंग पे भी हमें ठंडा पानी ही ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित करना चाहिए। तो अपने मटके में से आपको पानी भर लेना है या नल इत्यादि लगा है तो वहाँ से आपको पानी भर लेना है। कभी भी शिव मंदिर का पानी, लोटा वहीं से इस्तेमाल नहीं करना है, इसका कोई सुफल प्राप्त नहीं होता। कर्म तो आप कर रहे हैं परंतु इसे करने का एक विधान होता है। तो आपको जल का लोटा भर लेना है, तांबे का लोटा भी ले सकते हैं, स्टील का लोटा ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। आप जो है पीतल का ले सकते हैं, वह लोटा आपको अपने दाहिने हाथ में रख लेना है और उस दाहिने हाथ में ही आपको एक आंकड़े का फूल भी साथ में रख लेना है। रख लेने के बाद आप सभी को चले जाना है या तो महादेव के मंदिर में या अपने ही घर के मंदिर में। हमेशा गुरु जी कहते हैं पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए आपका जो है पूजन संपन्न होना चाहिए। भले ही कोई सी दिशा किसी भी स्वरूप में हो, परंतु आप है महादेव के सामने और आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पैरों में चप्पल इत्यादि पहन के जाइए। इस महीने, ज्येष्ठ के महीने में, इन 10 दिनों में अगर चप्पल का दान कर देते हैं, जल का दान कर देते हैं ना, तो जीवन सफल हो जाता है। सत्तू का दान, कुल मिलाकर ककड़ी, आम इत्यादि जो ठंडक दिलाने वाली चीज़ें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, सौभाग्य में वृद्धि आपके हो जाएगी।
साथ के साथ अब आपको 11 रुद्र का स्मरण करना है। गुरुजी कहते हैं कितना, 11 रुद्र का स्मरण करना है। और साथ के साथ वह जो आपने अपने हाथ में एक फूल ले रखा है और आवश्यक रूप से एक जल का लोटा ले रखा है, उसे दोनों को दाहिने हाथ में रखना है। 11 बार शिवलिंग की आपको आरती उतारनी है। 11 रुद्र का स्मरण करें, 11 बार आरती उतारें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। अब जो आपको जो प्राप्त होता है ना, विशेष तौर पर जो आपने अपने हथेली में रखा है जो फूल जिसकी हम बात कर रहे हैं, आंकड़े का फूल, वह आंकड़े का फूल तो चमत्कार है। आंकड़े के फूल की माला, आंकड़े के फूल की जड़, आंकड़े के फूल से संबंधित गुरुजी ने कई उपाय बताए हैं। तो आंकड़े के फूल को अगर सोमवार के दिन शिवलिंग पर समर्पित किया जाए ना, तो चमत्कार होता है। ऐसे में आप विशेष उपाय के तरफ नियम के तहत करते हैं तो यह अद्भुत है। तो अपने हाथ की हथेली में आपको आंकड़े का फूल जो आपने 11 बार महादेव की आरती उतारी है, उसे सबसे पहले आपको अपनी मनोकामना कहने के हुए, जो भी मनोकामना है, धन से संबंधित, विवाह से संबंधित, पुत्र प्राप्ति, प्रतियोगी परीक्षा, रोग, कष्ट, संकट, यह जीवन में जो भी विपदा है उस सभी के लिए आपको यह उपाय करना है। आपको आंकड़े का फूल सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है। बचा हुआ जो जल का लोटा है वह साधारण सरल तरीके से, कोई विशेष विधान नियम इसमें नहीं है, बस आपको उसे शिवलिंग पर धीरे 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। काम आपका हो गया है। अब आपको गुरुजी कभी भी कहते हैं एकदम से घर नहीं आना है, 2 मिनट वहाँ रुकना है। महादेव के शिवलिंग की तरफ जैसे नंदी महाराज देखते रहते हैं ना, बस वही प्रक्रिया, 2 मिनट 5 मिनट महादेव के सामने बैठें, निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें, मन ही मन जाप करते हुए एकटक उनकी तरफ देखें। आपके मन में जो बात चल रही है बस वह उन तक पहुँच जाएगी अगर आप उनसे कह देंगे, और बिना मांगे ही पहुँचेगी, इस बात की गारंटी है। तो इस तरह से आप सभी को यह सुंदर सा शिव जो है शीतल आरती करने का बहुत सुंदर उपाय करना है। पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी जल का लोटा लेकर उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आंकड़े का फूल भी आप सभी सोमवार के दिन तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार पशुपति व्रत कर रहे हैं तो भी इस उपाय को आप श्रेष्ठतम स्वरूप में कर लेते हैं तो लाभ आपको मिलना ही है। गुरुजी कहते हैं आप जो है इस उपाय को कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, इसका लाभ अद्भुत है। परंतु इस महीने गर्मी चरम सीमा पर है तो शीतल आरती का अपना ही एक परम सुख है, क्योंकि ठंडक दिलाने वाली कोई भी चीज़ होती है ना, 11 रुद्र का स्मरण करते हुए, वह अपने आप में अद्भुत है। जैसे आप महादेव को ठंडी सेवा दे रहे हैं, वह भी आपको मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी भक्ति भावना, आपके कर्मों के आधार पर वह स्वयं ही इसका प्रतिफल आपको दे देंगे। आपकी मनोकामना के रूप में परिवार में समृद्धि आएगी, खुशियाँ स्वतः ही परिवार में बनती रहेंगी। तो वीडियो उपयोगी रहते हैं तो कोई भी और साथ में प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।